अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टेल बोन पेन के बारे में। अगर आपको लंबे अरसे तक बैठने में प्रॉब्लम होती है या अगर आपको अपनी हिप्स के दरमियान में जो लास्ट में बोन होती है उसमें शदीद तकलीफ़ होती है, या आप अगर कहीं पर थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा बैठ जाते हैं तो आपको उठने में तकलीफ़ होती है या आपको फ़ौरन उठ के चलना पड़ता है क्योंकि बैठते हुए आपको शदीद तकलीफ़ हो रही है, या आप अगर किसी हार्ड सरफेस पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं तो आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि टेल बोन पेन होता क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, क्या वजूहात हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट हम घर पे आसानी तौर पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी क्या वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले जो देखा गया है, मोस्टली जो पेशेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं वो यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम सीढ़ियाँ उतरते वक्त गिर गए हैं और उसके बाद से हमारी जो टेल बोन पेन है या हड्डी का जो आखिरी हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का, उसमें तकलीफ़ हो रही है। अब होता क्या है, मोस्टली यही देखा गया है कि जब सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं और नीचे गिर जाते हैं तो नीचे गिरते हुए हमारी जो बॉटम का हिस्सा है वो रगड़ खाता है सीढ़ियों पर, तो क्या होता है कि उससे फ्रिक्शन पैदा होती है उस जो हड्डी पर, ठीक है, उससे कहते हैं कॉक्सिक्स, ठीक है। उसमें क्या होती है, फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है, तो जब वो मुसलसल रगड़ खाएगी और उसमें फ्रिक्शन पैदा होगी तो उसको कहते हैं टेल बोन पेन या कॉक्सीडीनिया। मेडिकल टर्म में उसे कॉक्सीडीनिया कह रहे होते हैं, आम अल्फाज में उसे हम टेल बोन पेन कह रहे होते हैं। सेकंड में आ जाता है प्रोलॉन्ग सिटिंग। प्रोलॉन्ग सिटिंग्स में जो मोस्टली देखा जाता है वो ड्राइवर्स में ये कंप्लेन देखी जाती है जिनका जो काम होता है वो ड्राइविंग का होता है, या अगर हम कोई बड़ी लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है, या इसके अलावा अगर देखा जाता है कि हम लोग अगर किसी हार्ड सरफेस पे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या हो रहा होता है कि ये पेन जो हो रहा होता है ये इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसमें भी क्या हो रहा होता है कि जो लास्ट बोन का पार्ट होता है टेल बोन का, वो क्या हो रहा होता है, तकलीफ दे रहा होता है। अब उसके बाद थर्ड पे आ जाता है प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी। प्रेगनेंसी में भी और आफ्टर डिलीवरी में भी ये पेन फीमेल्स में कॉमन देखा जाता है। प्रेगनेंसी में बेबी का वेट आ रहा होता है तो उससे भी क्या हो रहा होता है कि ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, और आफ्टर डिलीवरी मोस्टली ये सी सेक्शन में वुमेंस में देखा जाता है जिनका सी सेक्शन से बेबी डिलीवर होता है। उससे क्या होता है कि जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है स्पाइन में तो बाद में जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें कॉक्सीडीनिया यानी कि टेल बोन पेन भी कॉमन होता है। अब हम इसके बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स बताऊंगी जो आप घर पे रह के आसानी तौर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट पैक और कोल्ड पैक की, यानी कि गर्म सिकाई और बर्फ़ की सिकाई के बारे में, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है हॉट पैक और कोल्ड पैक का, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप जब सो के उठेंगे तो तब आपने हॉट पैक यूज़ करना है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा होता है कि मसल जो होते हैं हमारे स्टिफ होते हैं, और उस वक्त अगर आप ऊपर से हॉट पैक यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएंगे और जो इन्फ्लेमेशन होगी कॉक्सिक की बोन की तो वो भी क्या हो जाएगी, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा आपने पूरे दिन में चलते फिरते जब या आप कहीं बैठ जाते हैं और आपको पेन स्टार्ट हो जाता है तो आपने क्या करना है, कोल्ड पैक अप्लाई करना है, यानी कि बर्फ़ की सिकाई करनी है। अब आपने अगर आपके पास कोल्ड पैक अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप क्या करेंगे, बर्फ़ लेंगे, उसको क्रश करेंगे और किसी शॉपर में डाल के आप अपनी सिकाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको पेन है, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है, बर्फ़ की सिकाई करनी है दिन में 2 से 3 मरतबा, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए काफ़ी होगा, लेकिन उस दौरान फिर आपने गर्म सिकाई नहीं करनी, ठीक है। ये नहीं कि आपने गर्म सिकाई की आप फ़ौरन ही बर्फ़ की भी सिकाई करें, ये नहीं करना आपने। आप सुबह सोकर उठें या रात को सोने के लिए जाएं तब आप गर्म उसकी सिकाई कर लें, ठीक है, या कोल्ड हॉट पैक रख लें, और इसके अलावा पूरे दिन में आपने कोल्ड पैक करना है, यानी कि बर्फ़ की सिकाई करनी है। अब सेकंड पे आ जाता है कि हमारा ये जो बोन होती है, ठीक है, इस पर क्या आ रहा होता है, हमारा पूरा वेट आ रहा होता है। जैसे हम बैठे हैं, अभी मैं बैठी हूँ तो सारा वेट मेरा आ रहा है उस बोन के ऊपर, तो उसमें क्या होगा कि
जब वेट आ रहा है तो पेन जिनको होगा टेल बोन पेन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, उनसे ज़्यादा बैठा नहीं जाएगा। तो आपने उसको रिड्यूस करने के लिए डोनट कुशन्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये मेरे पास डोनट कुशन मौजूद है। ठीक है, ये होता है डोनट कुशन। ठीक है, इस तरह का मिलता भी है, बाजार से भी इजीली मिल जाता है और ये आप घर में भी आसानी तौर पर बना सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इस तरह आप रखेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर आप बैठेंगे। अब क्या होगा, जब आप इसके ऊपर बैठेंगे तो ये जो बीच में स्पेस खाली है, ठीक है, इस पे बैठने से जो आपका वेट आ रहा है आपकी बोन के ऊपर, वो क्या होगा, इस बीच में बैठने की वजह से उस तरह का वेट नहीं आएगा। ठीक है, और जब वेट नहीं आएगा तो पेन भी नहीं होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा ये बाज़ार में भी अवेलेबल है, मल्टी फॉर्म वालों के भी मिलते हैं। ठीक है, पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा होगा। तो आपने डोनट कुशन सबसे पहले ले लेना है। ये काफ़ी टाइप्स के मिल जाते हैं जिनमें बीच में स्पेस होती है। यू शेप कुशन भी इसे कहते हैं, डोनट कुशन भी कहते हैं, या रिंग कुशन भी इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा, हमने क्या करना है, अपने हिप्स को लिफ्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा आप लेटेंगे, ठीक है, अपने हाथ आप साइड पे रखेंगे और क्या करेंगे, आप अपनी हिप को लिफ्ट करेंगे या आप अपनी कमर को उठाएंगे। ठीक है, जैसे कि दिखाया जा रहा है आपको। आपने क्या किया, आप लेटे सीधा, हाथ साइड पे रखे और कमर को उठाया। यह आपने 10 रिपीटिशंस करनी है। ठीक है, दिन में 2 से 3 मरतबा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पायरीफॉर्मिस स्ट्रेच यानी फिगर ऑफ 4। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, अपनी एक आपने लेग को बेंड किया या नी को बेंड किया। ठीक है, दूसरे नी को बेंड करके आप बेंड हुए नी के ऊपर इस नी को रख देंगे। ठीक है, ये आपका बेंड हुआ है नी और आपने उसके ऊपर रख दिया और उसको स्ट्रेच किया। सही है, इस तरह करके ये भी आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो इससे भी क्या होगा, तो पायरीफॉर्मिस जो मसल होगा वो स्ट्रेच होगा और जो इसका टेल बोन पे जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई थी उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। ठीक है, आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपना आप पोस्चर मेंटेन करके रखें। ठीक है, मतलब आप बैठे हुए हैं तो पीछे होके स्लाउच पोजीशन में नहीं बैठें, मतलब गिरे हुए ना बैठे हुए हो, थोड़ा सा आगे होके बैठें। उससे क्या होगा कि जो टेल बोन होगी उस पर वेट नहीं आएगा और आपको उठने और बैठने में तकलीफ नहीं होगी और आप आसानी बैठ के अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए काम करें बैठ के, या 10 मिनट काम करें और उसके बाद उठ के थोड़ी बहुत वॉक करें और पानी शानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मोस्टली इसलिए भी होता है कि हम हाइड्रेट नहीं होते हैं, हमारी जो वो होती है न्यूट्रिशन वो पूरी नहीं हो रही होती, तो उसलिए भी ये पेन स्टार्ट हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको आप ग्रेजुअली कम करें। ठीक है, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करें, फ्रूट ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल ज़्यादा खाएं। इस तरह आपका लाइफ स्टाइल भी मेंटेन होगा और आपके ये जो दर्द वगैरह होते हैं ये भी काफ़ी हद तक कमी आएगी उनमें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।